भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपकी भी ज़िंदगी में संतान की कमी है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं संतान से कि आखिरकार आपकी ज़िंदगी में संतान की इतनी कमी क्यों है? आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, हर एक तरह का समस्या झेल लिया, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में ना संतान की कमी बरकरार है। तो कौन सा उपाय करें ताकि आपकी ज़िंदगी से संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए और आपकी ज़िंदगी में भी संतान प्राप्ति हो? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा समय हो गया विवाह को और अभी भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो ये उपाय ध्यान से अवश्य रूप से सुनिएगा ही सुनिएगा कि आपको करना क्या है। ठीक, देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ होती है। कैसे भीड़ होती है? लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो विवाह हो गया है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल, लेकिन अभी तक हमारी ज़िंदगी में है ना संतान की जो कमी है ना वो बरकरार है। कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए ताकि महादेव की जो कृपा है हमारे ऊपर हो जाए और हमारी ज़िंदगी से जो संतान की कमी है वो दूर हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत अच्छा दवाइयाँ करवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में संतान की कमी बरकरार है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी ज़िंदगी से जो भी संतान की कमी है, अवश्य रूप से संतान की कमी दूर होगी ही होगी और संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से अगर आपने कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी संतान की कमी है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। ठीक? तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ ना, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, जो हमारा सिंपल सा जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक नारियल और नारियल के साथ-साथ आपको एक चाहिए सफ़ेद कपड़ा। तो क्या-क्या आपने ले लिया, एक नारियल ले लिया और एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब देखिए, जो नारियल आप लेंगे, सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि हमको कच्ची नारियल लेनी है कि पक्की नारियल लेनी है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको कैसी नारियल चाहिए, आपको चाहिए पकी नारियल, जो जटा वाली नारियल होती है ना, सेम टू सेम आपको वैसी ही नारियल चाहिए। ठीक, तो ले लिया आपने नारियल, जटा वाली, ठीक। उसके साथ-साथ आपको और क्या चाहिए, जटा वाली नारियल तो ले लिया। जटा वाली नारियल लेने के साथ-साथ आपको और क्या लेना है, जटावारी नारियल लेने के साथ-साथ आपको जो लेना है वो एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना है। सफ़ेद कपड़ा का मतलब कैसे, जैसे पोटली वाले लाल कपड़ा लेते हैं ना, वैसे आपको सफ़ेद कपड़ा ले लेना है। ठीक, तो ले लिया आपने सफ़ेद कपड़ा। अब सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, उसको अच्छे से बाँध लेना है। लेकिन बाँधने के पहले आपको क्या करना है, वो जो नारियल है उसमें आपको थोड़ा-सा चंदन लगा देना है, जो चंदन टीका जैसे होता है ना, वैसे आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लगा दिया, लगाने के बाद
आपको चुपचाप क्या कर देना है, जैसे आपने लगाया ना, लगाने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? लगाने के बाद आपको लेना क्या है, केवल और केवल पहुँच गए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना है कि जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, चुपचाप आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का नाम लेके स्मरण कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक? ये था कौन-सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, सफ़ेद आँकड़ा जो होता है ना, तो उसकी जड़ ले लेनी है। क्या ले लेनी है? सफ़ेद आँकड़े की जो जड़ होती है ना, वो आपको ले लेनी है, ठीक? और सफ़ेद आँकड़े की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद आँकड़े की जड़ ली, सफ़ेद आँकड़े की जड़ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सफ़ेद आँकड़े का जो फूल होता है ना, वो ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। फूल नहीं लेना, जड़ लेना है, ठीक? तो आपने जड़ ले लिया, उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, उसके साथ-साथ फूल के साथ-साथ आपको क्या करना है, जैसे वो तो ले लिया, उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, एक लाल धागा जो हाथ में कलावा टाइप का बाँधते हैं ना, तो सेम टू सेम आपको वही ले लेना है, ठीक? तो कलावा टाइप का वो धागा ले लिया, धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धागा लिया, धागा लेने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, उसको अच्छे से बाँध लेना और बाँधने के बाद पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब माता शोक सुंदरी की जिसको जगह पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के कहाँ होती है, बिल्कुल बीचों-बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना और अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है, ठीक? तो माता से उसको औषधि के रूप में माँगा, अब औषधि के रूप में माँगने के बाद क्या करना है आपको, जैसे आपने औषधि के रूप में माँगा, औषधि के रूप में माँगने के बाद आपको अपने कमर में बाँध लेना है। 1 से डेढ़ महीना बाँध के रखिए, अवश्य रूप से जो मनोकामना है वो पूरी होगी और आपके जीवन में अवश्य रूप से संतान प्राप्ति होगी ही होगी।